आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है, जो वेद में है वही विज्ञान है। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की समस्या खड़ी इसलिए है? जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाहते बोल रहा है? यहाँ बताइए। एक एक करके आराम से। राधे गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने से गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना है, उसे पिसवा के। ठीक है ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता। बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना है? पंचगव्य का नाम सुना है? पता ही नहीं होगा आपको। आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते ही नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है। भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा,
आप मुझे बड़ी छोटी सी अब एक सुन लीजिए। हाँ। IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहाँ पे अब देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और अमेरिका से नहीं हो तीसरा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। नहीं, इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे एक लाइन, एक साइंस का लाइन मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेते। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है, उसको साइंस तो नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? क्यों? वेद ही विज्ञान है। विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है। जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।